अब हम लोग चल दिए हैं थोड़ा एक चक्कर कॉलोनी में, क्योंकि हमें दुकान से थोड़ा सामान भी लाना है। और शायद कॉलोनी में आ रखा है चूड़ी वाला, तो अपने लिए चूड़ी भी देखेंगे अगर होगा तो छोड़ दिया है हमने त्रियक्ष को। तो कहीं और भी जाना है भाभी? कहाँ? पार्लर जाएंगे, शायद थ्रेडिंग करानी है। इधर आ चुकी थी गुन्नी भी स्कूल से। हेलो गुन्नी, कब आया? अभी थोड़ी देर में। कैसे गया पेपर? अच्छा गया? तो मुंह में हाथ क्यों डाल रही हो? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बोखंडी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत आज 9:30 बजे से हो रही है और 9:30 बज चुका है। गुन्नी भी जा चुकी है स्कूल। गुन्नी का स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे और आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी जा चुकी है स्कूल। और हम लोगों का भी निपट चुका है घर का सारा काम जितना भी है। बस सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पे पूजा के लिए। पूजा करेंगे, फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। नीचे आके देखा तो आरव भी उठ चुका था और अपनी मम्मी के साथ था। बाद में अपनी दादी की गोदी में जा चुका था। और उधर बन चुकी थी मेरी चाय। आज नाश्ते के साथ साथ हमने पानी भी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि आज आरव को नहलाना भी था। और इधर ये भी आ गए थे, मम्मी भी आ गई थी नाश्ते के लिए। फिर हम लोगों ने किया नाश्ता और साथ में दूसरी साइड घोपलू भी लेट रखा था। खाने के बाद दीदी करने लग गई थी नहलाने की तैयारी और उधर दादी भी निकालने लग गई थी उसके कपड़े। उसको आजकल जुकाम सी भी लगी है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर हो चुका था रेडी और उसको आ रही थी नींद, क्योंकि बच्चे नहाने के बाद अक्सर सो जाते हैं। बाकी काम निपटा के इधर रख दिया था एक साइड दूध गर्म होने के लिए। और कुछ देर पहले छोटे छोटे आलू भी भिगा रखे थे। ये हमारे खेत के आलू थे, आज इनकी खिचड़ी बनाने वाले थे। तो इधर मैं लग गई थी आलू को खींचने में, क्योंकि आज इसी की सब्ज़ी बनने वाली थी लंच में। और उधर दीदी ने भी चढ़ा दी थी कढ़ाई, एक साइड और लगा ली थी तड़का। तभी बाहर पे आ चुकी थी आंटी। हम किचन से आवाज़ सुन रहे थे, फिर मैं गई बाहर आंटी से मिलने के लिए। और आंटी हमारे घर बैठने के लिए आ रखी थी और आरव को देखने के लिए भी, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने आरव को नहीं देखा था। थोड़ी देर आरव खेला आंटी के साथ और मैंने भी लगाया आंटी के साथ थोड़े गप्पे। लग चुकी थी दीदी की चादर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मम्मी बाबू को ले गई थी बाहर और वो लोग बाहर बैठ रखे हैं। इधर मम्मी ले आई हैं बाबू को बाहर धूप में, और इधर मम्मी और इधर आ चुकी हैं उसकी नानी भी, मतलब हमारी मौसी। और अब हम जा रहे हैं एक चक्कर घूमने के लिए फिर से। ये देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं अपनी नानी के साथ। अब हम लोग चल दिए हैं थोड़ा एक चक्कर कॉलोनी में, क्योंकि हमें दुकान से थोड़ा सामान भी लाना है। और शायद कॉलोनी में आ रखा है चूड़ी वाला, तो अपने लिए चूड़ी भी देखेंगे अगर होगा तो। नहीं होगा, चला गया होगा तो फिर हम थोड़ा सामान लेके ही वापस आ जाएंगे। जा रहे थे हम कॉलोनी में और इधर तब तक मिली हमें दीप्ति बालकनी में अपनी, और ये गुन्नी की नानी का घर है। तब तक उधर से आ गई थी काजल भाभी भी, जो त्रियक्ष को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। तब तक दीदी ने बोला कि जा तू भी एक चक्कर घूम के आ। फिर मैं और काजल भाभी चल दिए थे त्रियक्ष को ट्यूशन छोड़ने के लिए। ये लगाने लग गए थे लोग मंडी। सुबह से थोड़ी थोड़ी दुकानें लगने लग जाती हैं। और फिर आगे गए तो इधर भी लोग होलिका पे पूजा करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि कल है ग्रहण, तो लोग आज ही पूजा कर रहे थे। उधर हम भी पहुंच चुके थे त्रियक्ष के ट्यूशन। बाय। तो भाभी इसको छोड़ने गई हैं अंदर, क्योंकि आज वो हो गया था थोड़ा लेट, तो वो कह रहा था मम्मा अभी आओ अंदर। और इधर एक गाय, उसकी बच्चियाँ आराम से धूप में बैठी है। तो छोड़ दिया हमने त्रियक्ष को। तो कहीं और भी जाना है भाभी? कहाँ? पार्लर जाएंगे, शायद थ्रेडिंग करानी है।
ट्यूशन से कुछ ही दूरी पे पार्लर था, तो मैं और भाभी आ चुके थे पार्लर। और पार्लर आने के बाद देखा तो भाभी थी नहीं पार्लर वाली। कुछ टाइम बाद वो आई और फिर उधर ही भाभी लग गई थी अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए। उसके बाद भाभी लग गई थी अपने कानों के लिए इयररिंग्स देखने के लिए, और उनको छोटे छोटे वाले चाहिए थे, वो ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहे थे, तो वो भाभी हमें दिखा रही थी। फिर हमने देखी लिपस्टिक, जो लिपस्टिक भाभी को चाहिए थी वो उनको मिली नहीं। फिर 2-3 सेफ्टी पिन देखी साड़ी पे लगाने वाली। फिर लास्ट में उन्होंने कर लिया था अपना सामान फाइनल, एक लिपस्टिक, 2 सेफ्टी पिन और इयररिंग्स। उसके बाद हम आ चुके थे घर आने के बाद भाभी ने मुझे छोड़ दिया था और वो चले गई थी अपने घर, क्योंकि आज उनके आने वाले थे भाई, और वो वैसे भी बहुत लेट हो गई थी क्योंकि उनकी। इधर आ चुकी थी गुन्नी भी स्कूल से। हेलो गुन्नी, कब आया? कैसे गया पेपर? अच्छा गया? तो मुंह में हाथ क्यों डाल रही हो? क्या क्या आया था? है? अच्छा गया? ठीक है। अंदर आके मैंने एक साइड रख दिया था भात, और सब्जी हमने पहले ही बना ली थी। और ये बाहर घोपलू के साथ भी लगे पड़े थे सब लोग खेलने के लिए। हम लोगों का खाने का टाइम हो चुका था, पूरे परिवार ने साथ बैठ के खाया खाना। फिर तब तक भैया का फ़ोन आ गया था, तो ये लेने चले गए थे भैया को, और ये आगे भैया। और भैया गांव से लेके आए ये मट्ठा और घी और दही, माल्टा। ये गांव वालों का प्यार था, जिसने भी ये दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मम्मी लोग खोलने लग गए थे और 3:30-4 बज गए थे। खेत में हमारे ठंड आ गई थी, तो मम्मी भिंडी लगाने के लिए लग गई थी। शाम के बज चुके हैं 5। हम लोग भी चाय चुई पीने के बाद मैं और दीदी आ गए हैं टहलने के लिए एक चक्कर। ये भी चले गए हैं, और गुन्नी को हमने छोड़ दिया कॉलोनी में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, फिर मम्मी भी जाएंगी। और आज हम जल्दी निकल गए क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, भैया के फ्रेंड आने वाले हैं, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे घर, और उधर मम्मी और मौसी भी चल दिए थे घूमने के लिए। हम अपनी शिफ्ट पूरी करके आ गए थे, अब इनकी बारी थी। फिर उधर बैठे थे मौसा जी, और ये अंदर हम लोग भी लग गए थे खाना बनाने के लिए। आज हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे क्योंकि आज हमें मंडी भी जाना था सब्जी के लिए। और उधर हमारे घर में आ गए थे मेहमान, जिनका हम वेट कर रहे थे। वो भाभी और दोनों बच्चे उनके, वो भी लग गए। हेलो कर रुद्र, खेलने में। बेदो तू भी कर। चाची को हेलो करो। खोलो भैया नमस्ते। ये वो भैया हैं जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। इन्होंने पकड़ना कैसे करके, यही है वो। तो आज है सोमवार, और सोमवार को हमारे यहाँ लगती है मंडी। तो मैं और दीदी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, और वो एक हफ्ते में एक बार लगती है, तो पूरे हफ्ते की सब्जी हमें एक ही बार लानी पड़ती है। तो अभी दीदी भी आने वाली हैं, और जाने वाले हैं हम मार्केट। तो मार्केट थोड़ी सी दूर पे ही है हमारे घर से। आ चुके थे हम मार्केट, और इधर लग चुकी थी सारी दुकानें। सब्जी देख ही रहे थे हम लोग। फिर मंडी में हमें मिल चुके थे मौसी जी एंड मौसा जी, वो भी सब्जी लेने के लिए आ रखे थे। और फिर हम लोग लग गए बातें करने फिर से मंडी में खड़े होके। उसके बाद हमने थोड़ा घूमा मार्केट में लगी थी कपड़ों की भी शॉप, और फिर बाद में लिए हमने थोड़ी सब्जियां घर के लिए पूरे एक हफ्ते की। फिर आ चुके थे हम घर, पहुंच चुके हैं हम लोग घर, और ले आए हम सब्जी।
हमें पूरे हफ्ते की सब्जी एक ही बार में स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि मंडी एक बार लगती है और पहले बहुत बड़ी मंडी भी लगती थी। अब मंडी धीरे धीरे कम लगती जा रही है मिसरपुर की। और लास्ट में अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए